हाँ पूछिए। एक जनरल क्वेश्चन ये मतलब बेसिकली आप बहुत से तो हर प्रॉब्लम में दो टाइप के अप्रोच लग सकते हैं इन जनरल। एक तो होता है कि आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, आपने सारे जैसे वो जितने भी वो डिस्ट्रीब्यूशन है सब याद कर लिए, सबके वो एक से दूसरे में पहुंच कर 0 1 1 0 सब कुछ याद कर लिया हाँ हाँ। और आप क्वेश्चन देखते हैं सोचने के इसमें कौन सा लगना हम्म है। और एक क्वेश्चन वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना है कि ये आखिर होगा कैसे। हम्म। और हर मैंने देखा कुछ क्वेश्चन एक तरीके से नहीं सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व होते हैं, हाँ, तो उसमें अप्रोच क्या रहनी चाहिए प्रॉब्लम में। वो तो आप देखो कि किससे आसानी से सॉल्व हो जाए। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना चीज़ें। जैसे कौन से अप्रोच, एक तो है थ्योरम बेस्ड डायरेक्ट आ जाता है, दूसरा थ्योरम्स याद नहीं है तो डेफिनेशन से हो जाएगा वो, ये चीज़ है। तो डेफिनेशन कई बार लेंदी वे होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डेफिनेशन पे ही फ्रेम हुआ है तो डेफिनेशन से ही होगा। तो वो तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या मेथड, अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आ रहा तो आपको सीखने की जरूरत है। अदरवाइज एक क्वेश्चन और भी आपने दो कहा, 3 4 5 6 7 8 10 तरीके से सॉल्व हो सकता है ना। जैसे आप किसी बुक में देखते हैं सॉल्यूशन, वहाँ कुछ और कर रखा होता है, मैंने कराया मैंने कुछ और कर रखा है, किसी और ने किया उसने कुछ और कर रखा है। तो वैसा है, लेकिन है सबका सही। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किस पर्सन का क्या लेवल है उसके हिसाब से, है ना। कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं जैसे सॉल्व करता हूँ उससे आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करती है कि उस टॉपिक की कितनी अच्छी समझ है या कितना अच्छा आप जानते हैं, तो वो वैसा होगा। तो ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि यही अप्रोच हमेशा लगाने हैं। तो वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा और पर्सन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये इसका आंसर उस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि क्वेश्चन कैसा है और पर्सन को कैसा नॉलेज है, उसके हिसाब से चीज़ें डील होंगी, है ना। हम्म। तो स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है, टेंशन ज़्यादा हो रहा है। टेंशन क्यों हो रहा है भाई?